गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु होने पर आत्मा को मिलती है ये सजा। निश्चित समय पर मृत्यु होने से मिलता है दूसरा जन्म। लेकिन अगर अकाल मृत्यु हो जाए तो क्या, आखिर क्या होती है अकाल मृत्यु? क्या होता है ऐसी आत्मा का जिसे समय से पहले ही प्राप्त होती है मृत्यु? ये तो आप सब जानते ही हैं कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नहीं झुठला सकता। हमारे शास्त्रों में भी जन्म और मृत्यु से संबंधित बातों को विस्तार में बताया गया है। गरुड़ पुराण में इंसान के जन्म और मृत्यु का रहस्य बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि इंसान की मृत्यु का समय निश्चित होता है और इस समय को पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष मिलता है, जिसके बाद वो मनुष्य दूसरा शरीर धारण करता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी इंसान की मृत्यु अकाल हो जाती है तो उसकी आत्मा का क्या होता है, क्योंकि उस व्यक्ति की मृत्यु तो समय पूरा होने से पहले ही हो चुकी है। अगर आपके मन में भी ऐसा ही सवाल है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे ही सवालों का जवाब बताने वाला हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं, जिन्हें 7 जन्म कहते हैं। अगर कोई मनुष्य ये 7 चक्र पूरे नहीं कर पाता, यानी कोई मनुष्य अपने समय से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी आत्मा को तरह तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अकाल मृत्यु होती क्या है आखिर। कैसी मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु माना गया है, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में लिखा हुआ है कि यदि किसी मनुष्य की मृत्यु भूख पूरी ना होने के कारण हो जाती है, या आग लगने से हो जाए, या किसी खूंखार और हिंसक जानवर के द्वारा प्रहार करने से हो जाए, या कोई मनुष्य आत्महत्या कर ले, जैसे जहर खा ले या गले में फांसी का फंदा लगा ले, या जिसकी मृत्यु पानी में डूबने से हो जाती है, या फिर किसी सांप के काटने से हो जाती है, और या फिर किसी दुर्घटना या किसी रोग के कारण हो जाती है, तो इन सभी कारणों से होने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु कहलाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे ज्यादा निंदनीय और घृणित मृत्यु माना गया है। इसमें आत्महत्या को एक पाप माना गया है। न केवल इतना, बल्कि भगवान विष्णु ने कहा है कि जो कोई मनुष्य आत्महत्या करता है वो भगवान का अपमान करता है, क्योंकि भूखमरी, दुर्घटना आदि से होने वाली अकाल मृत्यु पर तो हमारा बस नहीं चलता, इसलिए हम मनुष्य उसे नहीं रोक सकते। लेकिन आत्महत्या को तो हम रोक सकते हैं। इसलिए अगर कभी किसी के मन में एक बार भी आत्महत्या करने का ख्याल आए, तो इसके बाद जीवात्मा को जो परिणाम भुगतने पड़ते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उन्हें एक बार जरूर याद कर लें, क्योंकि आत्महत्या करने वाला इंसान सोचता है कि ऐसा करने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं जानता कि ऐसा करने के बाद उसे जिंदा रहने से भी ज्यादा कष्ट भोगने पड़ेंगे। भगवान विष्णु ने बताया है कि जिस मनुष्य को प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त होती है, उस मनुष्य की आत्मा को 3, 10, 13 या फिर 40 दिनों के भीतर ही दूसरा शरीर मिल जाता है। लेकिन आत्महत्या जैसा पाप करने वाले जीव की आत्मा को पृथ्वी पर तब तक कष्ट भोगना पड़ता है जब तक उसका प्राकृतिक निश्चित समय पूरा नहीं हो जाता। उसे धरती पर तरह तरह की पीड़ा सहन करनी पड़ती है। ऐसी जीव आत्माएं बीच में भी लटकी रहती हैं, क्योंकि ना तो इन्हें स्वर्ग लोक में जगह मिलती है और ना ही नरक लोक में। इसलिए इन्हें पृथ्वी लोक में ही भूखा प्यासा या भूखी प्यासी भटकना पड़ता है और बहुत सारी यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में जीवात्मा की इस अवस्था को अगति बताया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अकाल मृत्यु के सभी कारणों में से आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा को सबसे ज्यादा कष्ट और पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी जीवात्मा को अपनी सही प्रकार की इच्छाओं जैसे भूख, प्यास, सुख, क्रोध, संभोग, लोभ, मोह, वासना, इन सभी को पूरा करने के लिए घनघोर अंधकार में तब तक भटकते रहना होता है जब तक उनका परमात्मा के द्वारा निर्धारित समय पूरा नहीं हो जाता। वैसे आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि आखिर किसी जीव की अकाल मृत्यु क्यों होती है। गरुड़ पुराण में इस बात को भी बताया गया है कि हमारे वेदों में बताया गया है कि किसी मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष होती है, यानी कोई व्यक्ति 100 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन यह सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति घृणित और निंदित कर्म करता है उसका नाश सबसे पहले होता है। जैसे जिस व्यक्ति को वेदों का ज्ञान नहीं होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार की पालना करने में असमर्थ रहता है, जो मनुष्य हमेशा आलसी रहता है, जो पराई स्त्री में रुचि रखता हो, जो बुरे कामों को सम्मान देता हो, लोगों से अपशब्द बोलता हो, उन पर अत्याचार करता हो, जो हर किसी के घर में भोजन कर लेता हो, ऐसे ही अन्य दोष होने के कारण मनुष्य की आयु कम हो जाती है।
जो मनुष्य भले ही ब्राह्मण हो लेकिन चरित्र से वो असत्य बोलने वाला हो और श्रद्धाहीन, नास्तिक, अपवित्र, मंगल का परित्याग करने वाला होता है, ऐसे ब्राह्मण को भी अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो राजा अपनी प्रजा के प्रति निर्दयी होता है, प्रजा की रक्षा करने से विमुख रहता है, अधर्मी, मूर्ख, व्यसनी राजा को नरक भोगना पड़ता है। ऐसे ब्राह्मण और राजा की अकाल मृत्यु होती है, जिन्हें यमदूत कई यातनाएं देते हुए यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जो मनुष्य अपने सभी मुख्य आचरण और कर्मों को छोड़कर दूसरों के कर्मों में लीन रहता है, ऐसे मनुष्य को भी अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा किस योनि में भटकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस पुरुष की मृत्यु अकाल होती है, उस पुरुष की आत्मा भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, काशमांडा, ब्रह्म राक्षस, क्षेत्रपाल योनि को प्राप्त करते हैं और इसी योनि में भटकते रहते हैं। लेकिन अगर किसी स्त्री की मृत्यु अकाल होती है तो उसे भी इसी तरह की योनि मिलती है। जैसे किसी नवविवाहिता या गर्भवती स्त्री की अकाल मृत्यु हो जाती है तो वो स्त्री चुड़ैल बन जाती है। लेकिन अगर किसी कुंवारी लड़की की अकाल मृत्यु होती है तो वो जीवात्मा देवी योनि में भटकती है। जिस प्रकार अकाल मृत्यु के कारणों को गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है, उसी प्रकार इन जीवात्माओं की शांति के उपाय भी गरुड़ पुराण में बताए गए हैं, जिसके अनुसार ऐसी जीवात्माओं के परिवार वालों को चलती हुई नदी या तालाब में तर्पण करना चाहिए और उस जीवात्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान करना चाहिए। इसके साथ गीता का पाठ भी जरूर करवाना चाहिए। ऐसा करने से अकाल मृत्यु प्राप्त जीवात्मा को शांति प्राप्त होती है। लेकिन इस काम को लगातार 3 साल तक करना चाहिए और जीवात्मा की जल्द से जल्द मुक्ति के लिए उसकी बरसी पर ब्राह्मणों और भूखे बालकों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।